अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुबई ऑटिज़म स्टार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ABA थेरेपी के बारे में। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी तो वो आप एक बार देख लें। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी थी ए डोज़ के बारे में। ए डोज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बेटा या बेटी ऑटिस्टिक है तो ए डोज़ करवाना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ए डोज़ एक प्रॉपर असेसमेंट है जिससे एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे और उसी के बिहाफ पे आपके बच्चे को आगे थेरेपी सेंटर में गाइड किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, उसके स्किल्स डेवलप किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी। अब आफ्टर द डायग्नोसिस अब हमारा बेटा ऑटिस्टिक है, हमने डोज करवा लिए हैं, उसके बाद हमें थेरेपिस्ट पे रिकमेंड किया जाता है और थेरेपिस्ट पे किस तरीके से हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो बच्चे में स्किल डेवलप करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर चल रही होगी, उस पर मेंशन है वर्बल बिहेवियर और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इन दो चीज़ों पे थेरेपिस्ट में काम किया जाता है और इन दोनों में डिफरेंट चीज़ें हैं जिस पे वो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं और उस पर आपको डेली बेसिस पे रिपोर्ट भी देते हैं। अब इसमें सबसे पहले आप देख लें, लिखा होगा मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड जो कि अपने वर्ल्ड में होते हैं, उनको इतना अवेयर नहीं होते आसपास के सराउंडिंग से, तो उसको उनमें वो स्किल डेवलप करते हैं। जैसे मेंडिंग उनको सिखाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करना सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर उन्होंने अप्रोच करना है तो उसके लिए उनको रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद टेक्टिंग आ जाता है। टेक्टिंग में उनको सिखाते हैं कि आपने लेबल किस तरीके से करना है, चीज़ों को अप्रोच किस तरीके से करना है, उसमें उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मोटर इंटीमेशन, कॉपी करना सिखाते हैं। लाइक अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली घर पे तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे हमें कॉपी नहीं करते या हमें फॉलो नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे उनमें ये स्किल्स डेवलप करते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनको ऐसा माहौल देते हैं और उनको ट्रेन करते हैं कि वो हमें कॉपी करना शुरू कर देते हैं, वो हमें रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ों को लेबल करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद इकोइक्स आ जाता है इसमें। जैसे आप कोई चीज़ कोई बात उनसे कर रहे हैं और उनको बोले रिपीट करने के लिए, आप उनको बुक दे रहे हैं, आप उनको कोई टॉय दे रहे हैं। लाइक अगर आप उनको कोई कार उनको पास कर रहे हैं तो आप उसको प्रोनाउंस करेंगे कार, तो वो भी आगे से उसको प्रोनाउंस करेगा कार। तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा और चीज़ों को लेबल भी करना शुरू कर देगा। इन चीज़ों पे वो लोग वन बाय वन करके वर्किंग करते हैं, जिससे बच्चे में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती है। फिर उसके बाद आ जाता है इंटर वर्बल। इसमें आंसर क्वेश्चन नॉर्मली हम अपने बच्चे से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो वो आगे से सेम आंसर हमें जवाब में सुनने को मिलता है, व्हाट इज़ योर नेम। आई नो सब ऑटिस्टिक फैमिलीज इस चीज़ से फेमिलियर होंगी कि ऐसा ही होता है। कुछ भी अगर आप अपने बच्चे से कहें हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, तो आंसर सेम ही मिलता है। तो इस पे भी वो लोग काफ़ी वर्किंग करवाते हैं। सोशल लैंग्वेज भी ऑटिस्टिक चाइल्ड में डेवलप करते हैं, उनको बताते हैं किस तरीके से आपने इसको आंसर करना है। लास्ट में आ जाता है लिसनर रिस्पॉन्डिंग। अब इसमें टच नोज़ लिखा हुआ है। टच नोज़ मतलब इसमें वो लोग स्किल डेवलप कर देते हैं बच्चे के। जब आप उसको बोलते हैं टच योर नोज़, तो वो अपने नोज़ को भी टच करता है, तो इसका मतलब उसको रिस्पॉन्ड करना आ रहा है, इंस्ट्रक्शन लेना शुरू हो गया है और अब उसको पता है कि मेरा नोज़ है और वो इंस्ट्रक्शन लेकर प्रॉपर फॉलो करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिक स्किल्स हैं जिसमें थेरेपिस्ट पे काम किया जाता है और बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उस बिहाफ पे मैं भी पर्सनली स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि किसी के भी घर में अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसको थेरेपिस्ट पे लाजमी भेजें। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि थेरेपीज़ यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव रहती हैं यूएई में, तो डिफरेंट थेरेपीज़ हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा जो विद इन बजट आपको थेरेपीज़ प्रोवाइड कर देती हैं। ना कि स्पेशली प्रॉब्लम रहता है उन लोगों के लिए जो शारजा में रहते हैं, और जितने भी थेरेपी सेंटर हैं नॉर्मली वो दुबई में। तो कई ऐसे थेरेपी सेंटर मैं जानता हूँ जो विद इन योर बजट आपको शारजा में होम सेशन दे देते हैं और उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो नॉर्मली जो चार्जेस थेरेपिस्ट के हैं, इसमें जो वीबी है, वीबी के चार्जेस आई थिंक इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, वीबी के चार्जेस 240-250
पर आवर चार्ज करते हैं और ओटी के चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ओटी में आई गेस 440-450 पर आवर चार्ज करते हैं। तो इनवाइस आलमोस्ट 10,000 दिरहम से 15,000 दिरहम तक जाती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। पर ये हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे याद है जब हमारा बच्चा डायग्नोज हुआ था ऑटिज़म, तो जो वहाँ पे डॉक्टर ज़ैनब अलूब थी, उन्होंने बोला था कि जो भी पैसा आपके पास है आप इसकी थेरेपीज़ पर लगाएं। तो थेरेपीज़ आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है इनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इनके स्किल डेवलप करने के लिए। तो आप लोग भी जितना पॉसिबल हो सकता है इसको ज़रूर करवाएं। या इनफैक्ट अगर इतना भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या किसी की जो भी इश्यूज़ हैं, तो ये हो सकता है कि अभी यूएई में काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जो आरबीटी करवाते हैं और उसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज हैं जो करवाते हैं, जिससे आप अपने बच्चे को घर में ट्रेनिंग दे सकते हैं। लाइक फादर के पास अगर टाइम है तो वो कोर्सेज कर लें, अगर मदर के पास टाइम है तो मदर वो कोर्स कर लें। आई थिंक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप जा नहीं सकते तो आप ऑनलाइन उसको कर सकते हैं। मैं लिंक अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनके सेंटर विज़िट कर सकते हैं और उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। इसके बाद हमारा आ जाता है ओटी में इसमें जिस चीज़ों पे काम किया जाता है, ओटी एक डिफरेंट एक रूम होता है, इन्होंने बड़ा कोजी सा रखा होता है और बड़ा अच्छा उसका माहौल होता है और उसके अंदर स्विंग होती है, स्लाइड होती है और उसके अंदर हमारे जो बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ होते हैं उस पे काम करते हैं। सेंसरी इश्यूज़ से जैसे आपको पता है ऑटिस्टिक चाइल्ड टीथ ब्रश बिल्कुल नहीं करते क्योंकि वो सेंसरी इशू की वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। कई तो च्यू भी नहीं करते, फ्रंट वाले टीथ से कुछ भी इनको खाना है तो उससे खाएंगे और सॉफ्ट चीज़ें ओनली खाते हैं, हार्ड चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए इनका फूड भी लिमिटेड होता है और स्किन पे भी इनको कुछ भी अगर लगे तो इनको बहुत इरिटेशन होती है। तो उस पे वो सब काम करते हैं। लाइक ओटी के अंदर इनको स्विंग्स देते हैं जिससे इनका विजुअल का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व होता है और ऑब्ज़र्व करते हैं। ट्रैम्पोलिन उसके अंदर इन्होंने रखा होता है जिस पे बच्चा जंपिंग करता है और उस पर वो फिर अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं कि कितनी देर की और कितनी देर बाद काम हुआ, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है एक तरह से और अपनी एनर्जी इनको निकालनी होती है। तो उसके लिए जो है वहाँ पे उस पर काम करते हैं वो लोग। उसके अलावा प्लेडो वगैरह देते हैं जिससे इनके सेंसरी इशू थोड़े कम हो। इवन अगर आपका बेबी घर में है और बट टब है तो उस पर आप जैसे शेविंग फोम होता है वो भी एक तरफ अगर आप लगा दें तो बच्चा उसको टच करता है और उसके सेंसरी इश्यूज़ थोड़े कम होते हैं उससे। तो इस तरह की चीज़ों पे काम होते हैं, वर्क करते हैं वो लोग, जिससे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। और मैं स्ट्रांगली अगेन रिकमेंड करूँगा कि लाजमी आप अपने बच्चे को थेरेपीज़ पे भेजें जिससे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। आई थिंक इसके अलावा मेरा ख्याल है मैं कुछ बोल तो नहीं रहा, बाकी चीज़ें काफ़ी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बट ये एक्सपीरियंस आप जब तक अपने बच्चे को भेजेंगे नहीं थेरेपी सेंटर पे, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें जितना जल्दी हो सकता है आप अपने बच्चे को थेरेपीज़ पे भेजना शुरू कर दें। और आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। और मज़ीद इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।